अरे भाई सुनो सुनो, एकदम ताजा खबर। आजकल हर जगह बस एक ही चर्चा है, एआई एआई एआई। ये एआई क्या बला है? ये वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे हम फिल्मों में देखते थे। रोबोट आते थे और सबका काम छीन लेते थे। अब लग रहा है वो फिल्म सच हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि 2030 तक दुनिया भर में करोड़ों नौकरियां गायब हो जाएंगी। सोचो जरा, रिपोर्ट आती है कि जो काम आज 100 लोग मिलकर करते हैं, वो काम आने वाले टाइम में एक अकेला कंप्यूटर प्रोग्राम कर देगा। ये सुनकर थोड़ा डर लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं और फिनिश लाइन पर एक मशीन पहले से ही जीत कर बैठी है। ये कोई मजाक नहीं है मेरे दोस्त। तो सीधा सीधा सवाल ये है कपिल भाई, मेरी जॉब सेफ है या नहीं? मैं समझ सकता हूं आपकी टेंशन। जो लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो लोग नए नए जॉब में लगे हैं और जो परिवार वाले हैं जिनके ऊपर ईएमआई और बच्चों की फीस की जिम्मेदारी है, उन्हें लगता है कल को अगर नौकरी गायब हो गई तो घर कैसे चलेगा। यह डर बिल्कुल जायज है और आप अकेले नहीं हैं। एक फैक्ट्री वर्कर, एक बड़े बैंक मैनेजर, इज माई जॉब एट रिस्क? ये अंग्रेजी लाइन आजकल हर कोई गूगल कर रहा है। हमने हमेशा सुना था कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन अब अचानक से एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। आपको लग रहा होगा कि एआई तो अभी भविष्य की बात है, फ्यूचर की। लेकिन मैं आपको बताऊं, एआई आपकी जिंदगी में पहले ही आ चुका है। आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और वेबसाइट आपको आपकी पसंद की चीजें दिखाती है, वो एआई है। जब आप फोन पर ओके गूगल बोलकर कुछ पूछते हैं, वो एआई है। जब आप फोन पर हे सीरी बोलकर कुछ पूछते हैं, वो एआई है। आपके हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर्स बीमारी का पता लगाने के लिए न्यू मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां भी एआई उनकी मदद कर रहा है। यह धीरे धीरे चुपके हमारी दुनिया का हिस्सा बन गया है। बैंक में सोचिए, पहले आपको हर छोटे काम के लिए लाइन में लगना पड़ता था। अब आप फोन से ही पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक का सिस्टम आपके ट्रांजैक्शंस पर नजर रखता है और अगर कोई फ्रॉड होने वाला होता है तो आपको तुरंत अलर्ट भेज देता है। बड़ी बड़ी दुकानों में एआई देखता है कि कौन सा सामान ज्यादा बिक रहा है, उसके हिसाब से वो स्टॉक मैनेज करता है। चलिए अब पते की बात करते हैं। कौन सी नौकरियों पर एआई का खतरा सबसे ज्यादा है? जो भी काम रेपिटेटिव है, एआई आसानी से सीख लेगा, जैसे डेटा एंट्री। एआई यह काम आपसे तेज और बिना गलती किए कर सकता है। कस्टमर सर्विस, एक जैसे सवालों के जवाब देना, चैटबॉट्स ले रहे हैं उनकी जगह। असेंबली लाइन वर्कर्स, बार बार एक पार्ट फिट करना, रोबोट्स ले रहे हैं उनकी जगह। फिर ऐसी जॉब्स जिसमें बहुत सारा डेटा एनालाइज करना होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, मार्केट रिसर्चर्स। एआई हजारों पेजेस की रिपोर्ट मिनट्स में पढ़कर जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो अगर आपका काम रूल्स फॉलो ज्यादा है और क्रिएटिविटी कम, रिस्क ज्यादा है, तो फिर बचेगा कौन? बचेंगी वो नौकरियां जिसमें इंसानी टच जरूरी है, क्रिएटिविटी, इमोशन, ह्यूमन एम्पैथी। जब भी कोई पुरानी टेक्नोलॉजी जाती है तो लोग डरते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ नए काम भी लाती है। सोचिए, जब इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर, यह सब नौकरियां इंटरनेट के आने से ही बनी है। आज लाखों लोग इन्हीं जॉब्स से अपना घर चला रहे हैं। ठीक उसी तरह एआई भी अपने साथ बिल्कुल नई तरह की नौकरियां लेकर आ रहा है। हम शायद आज उनके नाम भी नहीं जानते होंगे। एक जॉब होगी एआई ट्रेनर, एआई स्पेशलिस्ट। एक और जॉब एआई एथिसिस्ट। फिर होंगे एआई सिस्टम ऑडिटर्स, डॉक्टर, एआई असिस्टेड मेडिकल कंसल्टेंट, लॉयर, लीगल टेक एक्सपर्ट। इसलिए जॉब मार्केट को एक फिक्स्ड केक की तरह मत देखो, इसे एक बढ़ते हुए, एक्सपैंड होते हुए केक की तरह देखो। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल, हम इस एआई वाले फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कैसे करें? घबरा कर बैठने से तो काम चलेगा नहीं। लर्न, लर्न एंड लर्न। अपनी पढ़ाई कभी मत रोको। एआई के बेसिक्स सीखो, कोडिंग सीखने की कोशिश करो, नई टेक्नोलॉजी से दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं। यह मत सोचो कि यह मेरे बस का नहीं है। दूसरी चीज है क्रिएटिविटी। अपने अंदर के कलाकार को जिंदा रखो। मशीन लॉजिक पर चलती है, इमोशन पर नहीं। ऐसे काम करो जिसमें आपकी इमेजिनेशन का इस्तेमाल हो। तीसरा पॉइंट है अडेप्ट करना, यानी बदलाव के साथ बदलना। अपने आप को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाओ। कंपनियां ऐसे ही लोगों को ढूंढती हैं, तो उठिए, जागिए और अपने आप को आने वाले कल के लिए एक सुपर हीरो बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। नमस्कार।